हेलो दोस्तों, मैं राहुल ठाकुर 29 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल फौलादी एग्ज़ाम जो कि आपको ऊपर ग्रीन कलर में दिख रहा है, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कराएं। तो दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा ऋण योजना के लाभार्थियों की सूची में किस राज्य की महिलाएं सबसे शीर्ष पर हैं? तो इसका आंसर है हमारा बी। तो ये तमिलनाडु की जो महिलाएं हैं ये सबसे शीर्ष पर हैं। ये आंकड़े वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को दिए हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमवाई की जो शुरुआत हुई थी वो अप्रैल 2015 में किसके उद्देश्य से हुई थी? तो ये छोटे कारोबारियों को अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई। और दोस्तों, इसमें सेकंड पे पश्चिम बंगाल है और थर्ड पे है कर्नाटक। तो दोस्तों, इसी के अनुसार इसके साथ ही हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि हाल ही में किस देश को डब्ल्यूएचओ द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ए, अफ्रीका। तो अफ्रीका जो हमारा कंट्री है, यहाँ पिछले 4 वर्षों से पोलियो का कोई मामला नहीं आया है। पोलियो जो है एक विषाणु जन्य और जानलेवा बीमारी है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। अब केवल पोलियो के जो केस हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही बचे हैं। ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है। इसके अनुसार केवल 2 ही कंट्री ऐसे हैं जहां पर पोलियो के केस बचे हैं। तो ये कौन कौन से हैं? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं। और दोस्तों, मैं आपको डब्ल्यूएचओ के बारे में बता दूं, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो हेड हैं वो हैं टेड्रोस अडानो। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट जो जारी करता है हमारा डब्ल्यूएचओ करता है। और मैंने आपको यहाँ पे डब्ल्यूएचओ के बारे में भी बता दिया है। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, निर्यात तत्परता सूचकांक ईपीआई 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है हमारा वो है डी, गुजरात। गुजरात जो है वो नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में टॉप पर है। मैदानी इलाके वाले राज्यों में राजस्थान टॉप पर है। सेकंड पर कौन सा स्टेट है? वो है तेलंगाना। और थर्ड पर है हैदराबाद। और दोस्तों, अगर पहाड़ी जो क्षेत्र है उनके राज्यों की बात आ जाए, पहाड़ी क्षेत्र के जो राज्य हैं उन पर टॉप पर कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। और जो सेकंड पर है त्रिपुरा और थर्ड पर है हिमाचल प्रदेश। अगर दोस्तों केंद्र शासित वाले प्रदेशों की बात पूछ ले तो वहाँ पर फर्स्ट पर कौन सा है? दिल्ली। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी बात चल रही है। और दोस्तों, सेकंड पर गोवा है। और जो हमारे जो थर्ड पर है वो कौन सा है? वो है चंडीगढ़। तो दोस्तों, ये जो निर्यात तत्परता सूचकांक है इसे नीति आयोग जारी करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है, जेम्स एंडरसन एक टेस्ट मैच में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। वह किस राष्ट्र के लिए खेलते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा डी। जो जेम्स एंडरसन हैं वो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। और ये तेज गेंदबाज पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जो अजहर अली को आउट करने के बाद इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। अगर आपको क्वेश्चन में या कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि ये जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था ये किसको आउट करने के बाद बनाया था, तो ये पाकिस्तान में के जो खिलाफ मैच खेल रहे थे उसमें अजहर अली को आउट करने के बाद ये रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2003 में टेस्ट में डेब्यू किया था। और दोस्तों देखो, यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो जेम्स एंडरसन हैं ये तेज गेंदबाज में है। अगर तेज गेंदबाज में 600 विकेट लेने वाला पूछा जाए तो वो है जेम्स एंडरसन। अगर सिंपल पूछा जाए कि किसने सबसे पहले 600 विकेट लिए थे तो वो है मुथैया मुरलीधरन। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में से किसके लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो हमारा आंसर है वो है सी। तो ये कश्मीरी केसर के लिए स्टार्ट किया गया है ऑनलाइन पोर्टल। और इसका उद्देश्य कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। और दोस्तों, कृषि विभाग ने इंडिया इंटरनेशनल कश्मीरी केसर ट्रेडिंग सेंटर IIKSTC के तत्वाधान में डिपार्टमेंट ने
एनएसईआरटी के साथ साझेदारी में पोर्टल की स्थापना की है। अब दोस्तों इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इस पोर्टल से कश्मीरी जो केसर है जिनको जिसको फिलहाल में जीआई टैग प्राप्त हुआ था, उसके खरीदारी और बिक्री में जो है वो सुलभता होगी। और दोस्तों ये जो पोर्टल है इस पे जाकर खरीदार और विक्रेता अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, विश्व जल सप्ताह 2020 की तिथियां क्या हैं? तो इसका आंसर है बी, 24 से 28 अगस्त। तो विश्व जल सप्ताह अब की बार 2020 में जो मनाया गया है वो 24 से 28 अगस्त को मनाया गया है। तो विश्व जल सप्ताह 1991 के बाद प्रतिवर्ष स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, जिसे सीवी बोलते हैं, SIWI के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। उस इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मैं आपको बता दूं, पृथ्वी के पानी के मुद्दों को और अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी चिंताओं को संबोधित करने से है। अब की बार कोविड-19 के कारण इसका आभासी रूप 24 से 28 अगस्त को आयोजित किया गया था। और इसमें जो टोटल कंट्री ने जो पार्टिसिपेट किया था वो कितने थे? तो 130 थे, मतलब 130 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और 4000 से अधिक लोग भागीदार थे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7th नंबर का, वो है कि पास्कल लिसोवा का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, कांगो गणराज्य। तो पास्कल लिसोवा कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति थे, उनका अभी फिलहाल ही में निधन हो गया है। और ये जो थे ये कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति व कांगो गणराज्य के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति थे। ये कांगो जो गणराज्य है वहाँ पर जो सबसे पहले लोकतांत्रिक रूप से इलेक्टेड किए गए थे, मतलब निर्वाचित किए गए थे, वो राष्ट्रपति थे। इनका जन्म देश के दक्षिण पश्चिम में सिंगुड़ी में हुआ था। उन्होंने कृषि इंजीनियरिंग का अध्ययन किया और फ्रांस में जो इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। देखो दोस्तों ये जो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो इसीलिए इन्हें देखो बहुत ही ध्यान से, अगर आपको एक बार की समझ में ना आए तो आप दोबारा इन्हें रिपीट कर लिया करो, मतलब वीडियो को दोबारा देख लिया करो। दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है हमारा ए, विनय टॉन्स को। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में विनय टॉन्स को नियुक्त किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो विनय टॉन्स नियुक्त किए गए हैं ये किसकी जगह पर आए हैं? तो ये अश्वनी भाटिया की जगह लेंगे, जिन्हें एसबीआई का एमडी नियुक्त किया गया है। अब ये अश्वनी भाटिया की जगह लेंगे, तो अश्वनी भाटिया को कहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं, अश्वनी भाटिया जो हैं उन्हें एसबीआई का एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। और ये जो टोन्स हैं ये 1980 में एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शामिल हुए थे। तो दोस्तों ये जो विनय टोन्स है इनको 1988 में किया गया था दोस्तों, एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शामिल किया गया। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय एक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन खोलेगा? तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा बी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है वो पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर 1800599019 जो कि मनोवैज्ञानिक सहायता, मनोवैज्ञानिक संकट प्रबंधन, प्रारंभिक जांच, मानसिक भलाई, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने में मदद करेगा। तो इस हेल्पलाइन में 668 स्वयंसेवक मनोचिकित्सक उपलब्ध होंगे, मतलब जो मेंटली जो डॉक्टर हैं, जो मनोचिकित्सक चिकित्सक हैं, दिमाग के जो हैं, सॉरी, वो उपलब्ध होंगे, जो प्रति घंटे 300 ग्राहकों को संभालने में सक्षम होंगे। और इसको जो हेल्पलाइन नंबर है वो 13 भाषाओं में प्रदान की जाएगी, इसमें जो सहायता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है वो है कि किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने पहली बार बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन स्थापित की है? तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर है वो है ए, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर इसे सैनिटाइजिंग मशीन को स्थापित किया गया है। तो इस मशीन में पराबैंगनी विकिरणों का उपयोग करके सामान को स्वच्छ किया जाता है। मशीन द्वारा इस्तेमाल होने वाले पराबैंगनी रेडिएशन का सामान में रखे खाने, टिफिन, सब्जियों या पानी पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको ऊपर ग्रीन कलर में दिख रहा है, आज के हमारे ये
क्वेश्चन से 10। तो इसी के साथ हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएँ और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आपको जैसा कि ऊपर ग्रीन कलर में दिख रहा है फौलादी एग्ज़ाम, इसके द्वारा आप यूट्यूब पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं, या आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके द्वारा जाकर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। सो थैंक्स।